औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह तौबा की आखिरी दो आयत से एक बहुत ही कीमती अमल शेयर कर रहा हूँ। ये अमल अक्सर दोस्त अहबाब की ज़रूरत है। इस अमल से आप मनपसंद जगह शादी कर सकती हैं। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं, अगर घर के तमाम अफराद राज़ी नहीं हैं या घर के कुछ अफराद राज़ी नहीं हैं, इस अमल से उनको राज़ी किया जा सकता है। आप जिस लड़की से शादी करना चाहती हैं वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, आप उसको राज़ी कर सकते हैं, उसके इनकार को इकरार में बदल सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बहन बेटी किसी लड़के से शादी करना चाहती है और वो रज़ामंद नहीं है, इनकार करता है, तो उसको इकरार में बदला जा सकता है। इसी तरह माएँ बहनें जिनके घर बेटियां बेटे बैठे हुए हैं, शादी नहीं हो रही, किसी वजह से रुकावट है, कोई मुखालफत है, अना है, कोई भी मसला है, ये इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट दूर करके उनको शादी के लिए रज़ामंद करने के ऊपर मजबूर कर देगा ये अमल। इसकी तासीर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। आप जिसको मनाना है, आपने जिसको राज़ी करना है, उसका दिल, दिमाग, उसके कान, उसकी आँखें, उसका खून, उसका गोश्त, उसका पसीना, उसकी हड्डियाँ, उसके सर, उसकी रूह, उसका जिस्म, सब ही सब के अंदर आपकी मोहब्बत पैदा होगी, अतात पैदा होगी, फर्मा बरदारी पैदा होगी। ऐसे सीधे खड़े होंगे, अलर्ट, जी सर, जी हाँ, यस सर, यस मैम, ठीक है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट देंगे, दूसरी बात होगी नहीं। अल्लाह ताला के कलाम में तासीर है। सूरह तौबा की आखिरी दो आयत के अंदर एक ऐसी तासीर छुपी हुई है कि ये इंसान के अंदर को बिल्कुल खोल देती है। इंसान के अंदर कोई भी गिलाज़त हो उसको दूर कर देती है, मुनाफ़क़त हो दूर कर देती है उसको। इंसान बिल्कुल इंसान बन जाता है, उसके अंदर जो हैवानियत है, जो रिश्तेदारी नहीं देखते, जो चीज़ें दूर रखे हुए हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके कर देती है। ये इस आयत मुबारक की तासीर है। इसको कभी भी गलत जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसे ही वक्त ज़ाय होगा। हाँ, हलाल जगह ये ऐसे काम करेगी कि आप बिल्कुल गारंटेड रिज़ल्ट ले सकती हैं इससे। तरीक़ाकार इसका यह है कि इसमें से आपने लड़की को राज़ी करना है तो उसका नाम आगे बिंत लगाएंगे, अगर लड़के को राज़ी करना है उसका नाम आगे बीन लगाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा लोगों को राज़ी करना है तो सबके नाम इसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनना व बैना फ़िलानता बिनते फ़िलानता। यहाँ पर आपने जिसको बुलाना है, अगर किसी लड़की को राज़ी कर रहे हैं तो ये इबारत ऐसे लिखेंगे। अगर लड़का है, फ़िलाना बिन फ़िलाना, बिन्त की जगह बिन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा हैं तो सारे इसी तरतीब से बार बार लिखेंगे और आगे वाली इबारत को मुकम्मल करेंगे। इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से आपने इसको एक पेज के ऊपर लिख लेना है खूबसूरत करके। आपने इसको अपने सामने रखना है। अगर तो आपने 27 बार की तादाद में सूरह तौबा की ज़कात 27 रजब को अदा की हुई है तो आप सिर्फ 27 बार इस अमल को पढ़ेंगे और इसके ऊपर दम करेंगे, दुआ करेंगे 9 मिनट। इंशाअल्लाह एक दिन से लेकर 9 दिन तक इस अमल को रिपीट करेंगे, आपका काम बन जाएगा, बनने के असबाब पैदा हो जाएंगे। अगर आपने सूरह तौबा की ज़कात 27 रजब को अदा नहीं की तो फिर आप हर नमाज के बाद 21 बार की तरतीब जारी रखे हुए हैं, तो फिर आप रात को
21 بار ہی ان کے اوپر دم کریں گے بس. اس عمل کو 9 دن سے لے کر 21 دن تک جاری رکھیں گے. اگر آپ 114 کی تعداد میں یا جامعوں کے ساتھ عمل کر رہے ہیں تو پھر تو یہ عمل آپ کے لیے لاجواب ہے. آپ نے جب آپ وظیفہ پڑھنا ہے، مداومت کرنی ہے 114 والی تعداد سے، ترتیب سے، تو آپ نے اس نقش کو، اس طلسم کو، اس ترتیب کو سامنے رکھ لینا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر دم کرنا ہے، دعا کرنی ہے بس. دن وہی 9 دن یا پھر کچھ زیادہ 27 دن لگ سکتے ہیں، 21 دن لگ سکتے ہیں. لیکن جب بھی کسی عمل کو شروع کریں اس کو یہ نہیں سوچیں کہ بس اس کو میں نے اتنے دن کرنا چھوڑنا ہے. تب تک اس کی جان نہیں چھوڑنی جب تک وہ آپ کو رزلٹ نہ دے. اگر اس ترتیب سے آپ کا کام نہیں ہوتا تو سمجھ لیں اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہے، منظوری نہیں ہے، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا. پھر آپ صدقات کریں، دعائیں کریں، مزید کوشش کریں. لیکن اس عمل کی تاثیر جو ہے وہ 100% ہے. کہنے کا مقصد، زور دینے کا مقصد یہ ہے. اس عمل کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے. میرے ساتھ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، رابطے میں ہیں، اکثر ان کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین ہے. صرف اس کو لکھنا، سمجھنا. ڈسکرپشن میں بھی یہ میں ڈال دوں گا. صرف لکھنا ہے، کسی اچھی ساتھ میں لکھ لیں، کسی نماز کے بعد لکھ لیں، یا آگے شرف زہرہ کا وقت آ جائے، شرف قمر کا، وہاں پر اس کو لکھ لیں. اس کے بعد پھر سورہ توبہ کا آخری 2 آیات آپ کسی بھی طریقے سے ورد کر رہے ہیں تو آپ کا عمل جاری ہے، اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ نے کمنٹس کرنا ہے. کمنٹس کے اندر ہی آپ کو ریپلائی ملے گا انشاءاللہ. دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کو جواب ضرور ملے گا. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ شعبان سے شروع کر سکتے ہیں، آج سے شروع کر سکتے ہیں، کل سے شروع کر سکتے ہیں. جب آپ کا دل کرے بسم اللہ کرے، شروع کرے. یہ نہیں سوچے کہ ہم نے 27 رجب کو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی یا اس کی دوسری ترتیب نہیں. جب آپ کا دل کرے بس بسم اللہ کرے، اللہ کا کلام ہے، شروع کریں. شروع کرنا آپ کا کام ہے، برکت اللہ پاک نے ڈالنی ہے. کوئی بھی بات سمجھنا ہے تو آپ نے کمنٹس کرنا ہے، پوچھنا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے. جزاکم اللہ.